हेलो एवरीवन, आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो अपनी सीए इंटर की जर्नी अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम श्योर सीए फाउंडेशन में आपने लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अब ये जो सीए इंटर है, इसमें आपका लॉ का सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है और काफी सारे एक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लॉ से सीए फाउंडेशन में भी डर लगता था और अब भी बच्चे सोच रहे यार लॉ कैसे पढ़ें, लॉ को किस तरीके से प्रिपेयर करें। मैं आपकी ये जर्नी स्टार्ट होने से पहले, चाहे आप कहीं से भी प्रिपरेशन करो, चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर करो, चाहे आप किसी टीचर की क्लास लो, चाहे आप मेरे से पढ़ो, एनीथिंग दैट यू डू, सीए इंटर में लॉ में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको 4 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और ये 4 चीजें आपको अपनी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। व्हाट आर दीज 4 थिंग्स? सबसे पहले, अब आप सीए इंटर में हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज, अब जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि इस लॉ को लाने के पीछे लॉ मेकर्स का क्या इंटेंशन था, ये किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको सीए इंटर में पूछे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, जब आप जैसे फर्स्ट टाइम जब आप अपने चैप्टर्स को रीड करोगे, हो सकता है सेल्फ करो, हो सकता है आप मेरे से करो, हो सकता है किसी और टीचर से, फर्स्ट टाइम जब आप एक चैप्टर रीड करते हो तो आप अपने नोट्स बनाओ उस चैप्टर के साथ। सेकेंड थिंग इज, आप नोट्स बनाएंगे चैप्टर के। और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बुक में ही हर सेक्शन के बाद समरी डाली है, ताकि उन समरीज आपको क्लास में सिर्फ मुझे सुनना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि मैं आपको क्या समझा रही हूं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और अच्छे से सुनना है। क्योंकि मैं आपको अपनी बुक में हर सेक्शन के बाद एक समरी डाल के देती हूं, तो आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के बाद समरीज ऑलरेडी रेडी है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट प्री मेड नोट्स मैं आपको दूंगी। पर अगर आप सेल्फ कर रहे हैं या कहीं और से कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स बनाएं। क्लास में नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ और किसी से कॉपी मत करो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बाजू वाले से कॉपी कर लिया, दोस्त से कॉपी कर लिया, वो करेक्ट नहीं है। तो नोट्स खुद बनाओ। तीसरी चीज, मल्टीपल रिविजन्स आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। एक चैप्टर अगर टीचर ने खत्म कर दिया और आपको ऐसा लगता है कि चलो एक बार तो पढ़ लिया ना, अब बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। आप उसे रिवाइज करते जाएंगे, तभी आपको चीजें याद रहेगी, क्योंकि सीए का कोर्स जो है वास्ट है, बहुत सारी चीजों को आपको साथ में याद रखना है। और स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो क्या होता है, एक बार आप पढ़ते हो फिर कुछ दिन बाद आप भूल जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो मशीन तो नहीं है, एक साथ बहुत सारी चीजों को याद तो नहीं रख सकता, तो रिविजन्स करने पड़ेंगे। और अगर टीचर पढ़ा रहा है और उसके साथ साथ आप रिवीजन कर भी लिए ना, तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स रिटेन हो जाएंगे आपके दिमाग में। जैसे मैंने आपको कोई चीज पढ़ाई और आपने तुरंत उसको मेरे साथ में रिवाइज कर लिया, तो बस बिंगो, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड फोर्थ थिंग इज पेपर प्रेजेंटेशन। देखो, एट द एंड ऑफ द डे जो लिख कर आओगे उसी के नंबर मिलेंगे, चाहे कैसे भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। पर अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं की और अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा, देखो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस क्यों किया जाता है, सीए इंटर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और 30 के 30 मार्क्स अगर आपको अपनी पॉकेट में चाहिए तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने पड़ेंगे। उसके लिए रिविजन्स भी करनी पड़ेगी ताकि चीजें याद रहे। 30 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे यार एमसीक्यूज में, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, पेपर प्रेजेंटेशन। लाइक आई सेड, आप प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा और उतना ज्यादा अच्छे से पेपर को लिख पाओगे। तो चारों चीजें साइमल्टेनियसली करनी है भाई। ये ऐसा नहीं है कि तुम अपनी ग्रुप 1 या लॉ की पूरी प्रेपरेशन करने के बाद ये सब चीजें करो। ये आपको अपनी जर्नी स्टार्ट होने से पहले मैं आपको क्यों बता रही हूं, ताकि आपको साइमल्टेनियसली आपको ये चीजें करनी है। आपके 3 महीने जब आप ये अपनी क्लासेस लोगे तो आप रिविजन्स करते चलें चैप्टर का, आप पेपर प्रेजेंटेशन सीखें। मतलब कैसे सीखोगे, जब आप चीजें रिवाइज करोगे तो चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड जो टीचर्स आपको क्वेश्चंस देंगे उन्हें आप प्रैक्टिस करोगे। एंड थर्ड, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। आप मुझे क्लास में भरपूर सुनेंगे, आपको नोट्स तो मेरी क्लास में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स मैं खुद आपको बनाकर देती हूं। तो आपको बिल्कुल सिर्फ सुनना है, सिर्फ अच्छे से सुनना है। जितना अच्छे से सुनोगे, जितना अच्छे से कंसंट्रेट करोगे, आपका उतना अच्छा और उतना स्ट्रांग प्रिपरेशन हो जाएगा लॉ का। और कौन कहता है भाई लॉ में एग्जम्पशन नहीं मिलते?
भरपूर एग्जाम्पशंस मिलते हैं लॉ में, प्रोवाइडेड आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। और ये 4 चीजों का अगर ध्यान में रखते हो ना, तो मैं आपको बता रही हूं, आप बहुत 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 अच्छे सिचुएशन में होंगे। आज से 3 महीने बाद यू विल रियली थैंक मी कि थैंक गॉड मैम आपने स्टार्टिंग में ये चीजें हमें बताई और हमने आपके साथ ये चीजें फॉलो की। तो चलिए इन चीजों को फॉलो कीजिए एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड to teach you all. Till then, have a good day. All the best for your preparation. Keep working hard. बाकी मैं आती रहूंगी आपको गाइड करने के लिए. Till then, see you. Bye bye.